संताप, पीड़ा, वेदना। करुण रस है इन सब का आधार, करुण रस है इन सब का आधार। जब हृदय में पीड़ा, वेदना, निराशा आदि भाव उद्वेलित होते हैं, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी छोटे बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर उपजी करुणा, पत्नी का पति से वियोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटी की विदाई का दर्द। इन सभी परिस्थितियों में करुण रस उपस्थित है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के आरंभ में भी यही विद्यमान है। स्मरण कीजिए महात्मा बुद्ध के बचपन की उस घटना का, जब वह करुण भावों से वशीभूत होकर अपने चचेरे भाई के तीर से घायल हंस की रक्षा करते हैं। स्मरण कीजिए तपस्यारत वाल्मीकि जी का, जिन्होंने क्रौंच पक्षी वध की स्थिति से द्रवित होकर रामायण जैसे अद्भुत महाकाव्य की रचना की। शकुंतला की विदाई के समय कण्व ऋषि के आश्रम में छाया विषाद भी करुण रस को ही दर्शाता है। यदि करुण रस से प्रभावित उस समाज की बात की जाए तो आज समाज मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुका है। जिस समाज में नारी का सम्मान किया जाता था, आज उसी समाज में उसे जीने के हक से भी वंचित रखा जा रहा है। कहीं गर्भ में ही कन्या की हत्या की जा रही है, तो कहीं दहेज रूपी दानव नारी जाति को निगले जा रहा है। इस उपेक्षित नारी के हृदय में उठने वाले संताप में, उसके करुण क्रंदन में करुण रस ही सिसक रहा है। करुण रस है करुणावाह, शोक विलाप का ये संवाहक। करुणा रस उदित होता जब विवश मानव हृदय रोता तब। महात्मा बुद्ध को जिस रस ने शोकमयी बनाया, कृष्ण वियोग में मां यशोदा ने अश्रु सागर बरसाया। हृदय विदारक मर्म स्पर्शी स्थितियों में ये रस रहता है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है।